नमस्कार दगड़ियों, अमर उजाला डिजिटल का रंग रविवार कार्यक्रम में हफ्ता भर का रविवार के साथ मैं विजय लक्ष्मी। आज शुरुआत करता पंचायत चुनाव से। उत्तराखंड का जो 12 जिलों में पंचायत चुनाव होना है वही को पहला चरण सकुशल संपन्न हुएगी और पहला चरण में 17,000 सीटों पर 68% मतदान हुए, जैमें हर जगह की तरह यक भी महिलाएं सबसे आगाड़ी रही और 73% मतदान जो करे वो महिलाओं ने करे और 63% पुरुषों ने करे। अब प्रशासन और चुनाव आयोग दूसरा चरण की तैयारी में लगे छे, जैमें 10 जिलों का 40 ब्लॉकों में मतदान होना छे और 10 जिले की जो 2 जिला है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, वो 2 जिलों में पहला चरण में ही मतदान पूरा होगी, लेकिन जो अन्य 10 जिला है उनमें 28 तारीख को मतदान होना है। पंचायत चुनाव की अगर बात करे जाओ तो पंचायत चुनाव लेके कई जगह तक खासे उत्साह देखना खातिर मिली, लेकिन कई जगह लोगों में निराशा देखना तक मिली। निराशा की अगर बात करे जाओ तो चमोली जिला का देवाल ब्लॉक का कुलिंग और नारायणगढ़ का नकोली गांव का लोगों बोनो है कि जब तक उनका गांव तक सड़क नहीं पहुँचली, उन सुविधाएं न मिलली, तब तक वो चुनाव में हिस्सेदारी न करला। आखिरकार गांव के लोग बोनो भी ठीक ही है, क्योंकि वो लंबा समय से मांग करना है कि वो गांव तक सड़क पहुंचाया जाए। उन तक बिना सड़क के कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़, लेकिन समस्या को समाधान जब न हुए तो आखिरकार उन तक चुनाव बहिष्कार जन कदम उठाना पड़े। और ये भी कुछ देखना खातिर मिली उत्तरकाशी जिला का मुखवा गांव का लोग भी लंबा समय से मांग करना था सड़क की, लेकिन जब सड़क ही न बन पाए तो उन्होंने यही बार चुनाव को बहिष्कार का साथ साथ उन तक नामांकन भी न करे। ये ना 1-2 गाँव ही नहीं बल्कि कई गाँव हैं जब सुविधाएं न होने की वजह से उन्होंने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। हमको रोड ही नहीं है तो हम वोट कैसे देते हैं? हम चल ही नहीं पा सकते हैं दीदना। जब हमको रोड ही नहीं है तो हम वोट कैसे देंगे? आप लोग हमको प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि वोट दो, तब हम कैसे चल पाते हैं? हम चल ही नहीं पाते सकते, हम कैसे चलेंगे? हमको ना वोट है, ना कुछ है, ना रोड है, रोड ही तो नहीं है, हम कैसे चलते हैं? साहब, हमको कोई जरूरत नहीं है वोट देने तक। जब हमने सबको प्रशासन वालों को सबको बोल दिया तो आप हमारे क्यों नहीं मानते हैं? तो आप लोग मानेंगे तब हम भी वोट डालेंगे। हमको तो रोड ही नहीं है तो हम कैसे डालते हैं वोट? अब ये पंचायत चुनाव में कई जगह तो चुनाव को बहिष्कार हुए कि उनकी समस्या का समाधान न हुए। अब कई जगह ये में उत्साह भी देखना खातिर मिले। उत्तरकाशी जिला को जो मोरी ब्लॉक है वक्त तक कई गांव के लोग हैं जो 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने अपना मतदान करे। और ये भी कुछ देखना खातिर मिली मोरी ब्लॉक को ये नरूड़ा गाँव में है, जब रात को चुनाव का ठीक रात को पहले दिन अतिवृष्टि हो जाने जय वजह से सेब का जो बगीचा था उनका वो तहस नहस होगी। ये के अलावा घरों में पानी भरेगी। वह के बाद भी वक्त के लोग पूरी रात जागना के बाद भी दूसरे दिन वो चुनाव में गए और लोकतंत्र का पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाई। पंचायत चुनाव के बाद अब बात करते कांवड़ यात्रा के। कांवड़ यात्रा जो 1 महीना तक चलने वाला है, हाँ अब सकुशल संपन्न हुई गई, लेकिन यात्रा का बाद जो जगह जगह कूड़ा का ढेर लगा है यूँ कूड़ा तय यूँ निस्तारण का खातिर जो नगर निगम हरिद्वार है वह पूरा जो शहर है वह तक 5 जोन में बांटी और जगह जगह कूड़ा निस्तारण की बात होनी है। और साथ ही ये बताया जाना था कि हफ्ता 10 दिन में पूरा शहर का कूड़ा जो थे वह तय हटाए जाओ। लेकिन ये कूड़ा तो हटाए जाओ, लेकिन जो नदियों में हर बार की तरह ये बार भी जो सीवर प्लांट डाले जाना, जगह जगह जो गंदगी डाले जाना, ये को समाधान का खातिर अभी तक न तो नगर निगम का मुँह कोई समाधान है और न जिला प्रशासन मुँह न शासन मुँह। हालांकि नदियों के खातिर कई योजनाएं भी चलने हैं, उनको साफ सुथरा रखने का खातिर कई योजनाओं पर काम होना है, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाना, लेकिन आज भी नदियों की जो स्थिति है वो और सी बदतर होती जा रही है। अब बात करते हैं जन सरोकारों से जुड़ी खबर की। शिक्षा विभाग हर बारी नया प्रयोग करना है और हर बारी छात्र संख्या बढ़ाना का खातिर जगह जगह जाकर प्रवेश उत्सव मनाए जाओ, लेकिन छात्र संख्या हर बारी घटनी है। यही की वजह एक तो पाठ्यक्रम को चुनाव सही नहीं, दूसरे शिक्षकों की कमी और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या देखना खातिर मिलने वो है जर्जर भवन। उत्तराखंड पूरे राज्य की अगर बात करे जाओ तो 1250 से भी ज़्यादा स्कूल है जो भवन बिल्कुल जर्जर हालत में है, लेकिन बावजूद ये का भी बच्चा पढ़ना खातिर मजबूर है।
चमोली जिले का अगर देवार ब्लॉक का मोमोटिया गांव की अगर बात करे जाओ तो वहाँ के स्कूल की स्थिति तो इतना दयनीय है कि वहाँ जो स्कूल की छत था वो तो बल्लियों का सहारा टिकाए हुए है। ये नहीं कुछ देखना खातिर मिली उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के पास जो गांव है वहाँ का गांव वालों को तो बोलो है कि वो अपना बच्चों तय स्कूल ही नहीं भेजना। उनको बोलो है कि कभी भी जर्जर भवन गिर के कोई बड़ो हादसा हो सकता, ये वजह से बच्चों तय वो अपने गाँव का स्कूल में भेजना का बजाय दूसरी जगह भेजना था। और अब स्थिति यह है कि गांव में जो स्कूल है वह छात्र संख्या केवल 4 ही है। हालांकि अभी हाल में आई जो राजस्थान में घटना हुई जैमें स्कूल की छत गिरने की वजह से बच्चों की मौत हो जाती और कई बच्चे घायल हो जाते। ये का बात आनंद फानंद में सरकार ने एक पहल करी और बोलो मुख्यमंत्री को कि तुरंत ही जो राज्य का स्कूल जर्जर था स्कूल भवन उन्हें तुरंत बनाए जाओ और जब मरम्मत कार्य है वो मरम्मत कार्य तुरंत हो जाए। हालांकि यह आदेश पहले भी कई बार जारी हो चुकी, लेकिन यूँ आदेशों पर जो अभी हाल में मुख्यमंत्री ने जो आदेश करे अगर ये पर तुरंत काम हो तो जर्जर भवन में पढ़ने का खातिर जो बच्चा मजबूर निश्चित रूप से उन्हें सुविधाएं मिले। अभी को आप देख पा रहे ये है प्राथमिक विद्यालय बमोटिया देवाल क्षेत्र में जो आता है। ये सीमांत क्षेत्र है जो थराली ब्लॉक और देवाल ब्लॉक का बिल्कुल सीमांत एरिया है। और आप इसकी स्थिति देखेंगे पिल्लरों के बगल में आपको ठोकरें मिलेंगी ताकि ये बचा रहे, इसको सपोर्ट देने के लिए। सीमेंट सरिया ना मिले तो लकड़ी का प्रयोग आज भी इस प्राथमिक विद्यालय में हो रहा है। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है विद्यालयों की। और मैं सब प्रतिनिधि या फिर जितने भी प्रत्याशी जितने भी इस क्षेत्र की जिम्मेदारी लेने के इच्छुक हैं मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ, क्षेत्र में भ्रमण के बाद पता चलता है कि वास्तविक स्थिति हमारे सरकारी संपत्ति का या फिर ग्रामीण भौगोलिक स्थिति का कैसा है। तो मैं आप सबके साथ ये सारी तमाम स्थिति को देखने के लिए और अपने जो सीमांत क्षेत्र के वोटर यहाँ पे रहते हैं उन सबको जनसंपर्क करने के लिए यहाँ पे पहुँची और हमें ये सब देखने को मिलता है। राज्य में स्कूलों की स्थिति खराब नहीं बल्कि सड़कों की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं। हम बात करना चाह यमुनोत्री धाम तक जोड़ना खातिर जो बड़े जानकी चट्टी और फूल चट्टी सड़क अभी हाल में जो बारिश हुई की वजह से जो सड़क को 40 मीटर हिस्सा धसी गई, जय वजह से आवाजाही बिल्कुल बंद हुई गई। हालांकि जो प्रशासन था उन वैकल्पिक मार्ग से जो तीर्थ यात्री जाना था उन्हें भेजे जाना, लेकिन अगर जल्दी ये पर काम न हुए तो ये की वजह से जो माँ यमुना को शीतकालीन स्थल है खरसाली वो गाँव पर भी खतरा हुए सब। तो ये का खातिर सरकार और प्रशासन के जल्द से जल्द कदम उठाना पड़ो ताकि जो गांव पर खतरा मंडना हो वह खतरा तय तुरंत टाली जाए। यमुनोत्री धाम की अगर बात करे जाओ तो पिछला साल यमुनोत्री धाम को जो मंदिर परिसर था वह का खातिर 1 करोड़ रुपए की सुरक्षा दीवार लगाई गई, लेकिन ये बार बरखा होंगी वह दीवार बगी। ये पहले मामलों नहीं ये कई बार होगी कि बिना सर्वे कही बिना धरातली हकीकत कही काम शुरू करे जाओ, काम हुए भी जाओ, करोड़ों रुपए लग भी जाओ, लेकिन जमीनी हकीकत ये होंगे कि पहली बारिश होंगे ही सड़क धस जाती, पहली बारिश होंगे ही सुरक्षा जो दीवार है वो जगह जगह ढहने शुरू हो जाओ। अब बात करना केदारनाथ यात्रा की। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक को जो 18 किलोमीटर को पैदल मार्ग है वह कभी न कभी भूस्खलन होते रहते, जय वजह से कई बार प्रशासन पे यात्रा तक रोकने पड़ते। पिछला साल की अगर बात करे जाओ तो 28 जगह भूस्खलन हुए, जय वजह से कई दिनों तक यात्रा प्रभावित हुई और कई बार तो कई यात्रियों की जान भी चल जाती। लेकिन अब इस समस्या को समाधान होंदो दिखना चाहिए। अभी हाल में ही भारत सरकार ने काली मठ घाटी का चौमासी से लिंचोली के बीच एक सुरंग निर्माण की बात करना चाहिए, जय खातिर सर्वे भी हुई और बताया जाना चाहिए कि ये जब सुरंग बनाली तो जो केदारनाथ मार्ग हो जो यात्रा हो रही सुगम हो जाए और साथ ही जो आए दिन जो भूस्खलन की वजह से यात्रा प्रभावित होती या यात्रियों तक खतरा को रंदो वह खतरा को भी समाधान हो जाओ और आराम से जो केदारनाथ यात्रा था वो पूरी हो जाए। हालांकि अभी कुछ साल पहले केदारनाथ का खातिर रोपवे की भी बात करे जाने था, ये का खातिर एक शिलान्यास भी हुई, बजट भी जारी हुई, लेकिन अभी तक धरातल पर काम शुरू न हुए। अगर यह योजना पर भी अगर जल्दी काम शुरू हो तो जो केदारनाथ यात्री है वो तो सुरंग का माध्यम से हो चाहे रोपवे का माध्यम से हो चाहे हेली का माध्यम से हो उनकी यात्रा सुगम और सरल हो जाए। अब चलता सैनिकों खातिर एक बढ़िया खबर, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। खास करके अगर पहाड़ों की बात करे जाओ तो हर घर का लाल
मातृभूमि की रक्षा में बॉर्डर पर तैनात छा। ये सब देख के सरकार ने बार एक पहल करी और कारगिल विजय दिवस का दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि जो परमवीर चक्र विजेता होला जो तय अब तक केवल 50 लाख रुपए दिए जानते, अब यूं की राशि बढ़े के 1.5 करोड़ रुपए करे। तो दगड़ियों यू था ये हफ्ता को रहवार। अगला हफ्ता आपसे फिर मुलाकात होली अन्य खबर सार का साथ। आपने हमारी कार्यक्रम का लगणो छा बताना बिल्कुल न भूले और हमारे ये कार्यक्रम तय अमर उजाला उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल पर देखना बिल्कुल न भूले। हफ्ता में एक बार रंत रहवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।